नाज़रीन, हुकूमत के खिलाफ तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ पीडीएम की जानिब से हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये भी कहा गया है कि जमहूरी निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मुकाबला किया जाएगा। मुख्तलिफ रहनुमाओं अपोजिशन की जो मुख्तलिफ 11 जमातें हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि दिसंबर नहीं देखने देंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। दूसरी जानिब ये भी शिकायत सामने आ रही हैं कि अपोजिशन के कारकुनान को पकड़ कर जेलों में डाला जा रहा है, बंद किया जा रहा है और पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और कंटेनर्स भी जगह जगह लगा दिए गए हैं ताकि अपोजिशन की राहें हमवार ना हो सकें, रुकावटें खड़ी की जाएं और अपोजिशन को किस तरीके से रोका जाए। लेकिन अगर हम माजी की बात करें तो माजी में जब इमरान खान साहब काफिलों की सूरत में चला करते थे तो उस वक्त भी ये इल्ज़ामात लगा करते थे कि हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं और नून लीग की हुकूमत हमारे साथ ठीक नहीं कर रही। इमरान खान साहब के ही बकौल कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो अपोजिशन को लिबर्टी दी जाएगी, अगर अपोजिशन एहतजाज करेगी तो कंटेनर मैं खुद दूंगा। ये बात तो उन्होंने हुकूमत में आने के बाद कही है, लेकिन कंटेनर्स तो दिए जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता लगाने की सूरत हाल किसी और अंदाज में है। ये जो दमादम मस्त कलंदर है, क्या ये हुकूमत को गिरा पाएगा? क्या ये हुकूमत को कोई टफ टाइम दे पाएगा? और ये जो अपोजिशन बाहर निकल रही है, ये एजेंडा क्या लेकर निकल रही है? क्या ये एजेंडा महंगाई है, अवामी मसाइल है, या फिर हुकूमत की जो भी उनके बकौल जो नाअहली है उसको दिखाना है? इन सब पे करेंगे बात और जानेंगे क्या है अवामी राय। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। कोई नतीजा निकलेगा? ये जो ठंडे मौसम में हम तो दुआएं कर रहे हैं अल्लाह पाक कोई सर्दी का मौसम शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ पे सियासत का पारा जो है वो हाई हो गया है। इसका कुछ भी नहीं बनना साहब, आपको पता ही है महंगाई का कैसे लाद है। हुकूमत का कुछ नहीं बनना, हुकूमत जाने वाली है, आपको पता ही है। अच्छा, हाँ जी, नहीं जाएगी, ऑपोजिशन भेज देगी? भेज देगी। कैसे भेज देगी? जैसे भेजने का हक होता है। अच्छा, इस तरह हुकूमतें चली जाया करती हैं? उन्होंने उनके दौर में नहीं ऐसे हुआ। सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं हम? तो उनके दौर पे भी अगर ऐसे हुआ, नून लीग के तो हुकूमत गई तो नहीं थी। तो उन्होंने ये तो इंतकामी काम हो रहा है ना, अब तो इंतकाम ले रहे हैं वो। आप निकलेंगे साथ, अवाम साथ है ऑपोजिशन? हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। ऑपोजिशन के साथ नहीं है? नहीं, हमारे पास तो आपके बात करने का टाइम नहीं है। देखिए, टाइम नहीं है, बिजी इंसान है यार। लेकिन हुकूमत को दुआएं इन्होंने साथ दे दी हैं। आप मुत्तफिक हैं कि ये जो दमादम मस्त कलंदर हो रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, ये कोई कामयाबी लेकर आएगा? इंशाल्लाह ज़रूर आएगी कामयाबी। और ये क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हुकूमत के खिलाफ? ये हुकूमत के खिलाफ यही कर सकते हैं कि जितनी की महंगाई हो चुकी है ना, ये महंगाई का खात्मा करने के लिए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि महंगाई के लिए बाहर निकले हैं? इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे ये, और ये जा ही इसीलिए रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जनाब के हुकूमत जो है वो पता नहीं अवाम के वोट से नहीं आई है, क्या क्या कही जा रहे हैं। वो महंगाई तो बहुत सेकंड थर्ड थॉट है ना। जी जी, लेकिन महंगाई जो है ना, महंगाई बरकरार रहेगी तो फिर ही हुकूमत चल सकती है। अगर जब महंगाई नहीं बरकरार रहेगी, हुकूमत किस तरह चलेगी? आपको लग रहा है कि हुकूमत को गिराने का या उसको टफ टाइम देने के पीछे जो इमा है, यानी जो चीज़ है वो ये है कि जी अवाम परेशान है महंगाई से? बिल्कुल परेशान है। अपोजिशन इसीलिए बाहर नहीं कर रही है कि ये अवाम जो परेशान है उसी का हल निकालने के लिए, कि जितनी ये महंगाई जा रही है, महंगाई को तोड़ने के लिए। क्योंकि पीटीआई तो अब जो है, अब वो पीर वाले दिन उन्होंने कहा जी किसका एक्शन लेंगे। अब ना आटे का को पता चल रहा है, ना चीनी का पता चल रहा है, किस चीज़ का एक्शन ले रहे हैं। 12 दफ़ा दे चुके हैं। इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं जी। तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो अपोजिशन कर रही है, क्या नजर आ रहा है? ये कुछ नहीं करेगा इंशाल्लाह। इमरान खान साहब कुछ कर लेंगे? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, इमरान खान साहब तो अपने दौर में कहते थे कि अगर अपोजिशन निकलेगी बाहर, वैसे तो वो कहते थे कि मैं मीडिया को भी बहुत आज़ादी दूंगा, लेकिन खैर वो कहते थे कि अपोजिशन अगर बाहर निकलेगी तो कंटेनर मैं दूंगा। तो अब कंटेनर तो वो लगा रहे हैं बकौल अपोजिशन के। वो ना, उसने तो इजाज़त दिया ना, जलसे का इजाज़त दिया इमरान खान ने। नहीं, खाली जलसे का इजाज़त दे देना और फिर उसके बाद रास्ते रोक लेना, ये तो नहीं ना होता। रास्ता तो इमरान खान ने नहीं रोका। नहीं रोका। अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही कि रास्ते रोक लिए, हमारी पकड़ दकड़ शुरू होगी, कारकुनान को डाल रहे हैं अंदर। हाँ, नहीं कुछ नहीं करेगा, पोजीशन कुछ नहीं करेगा। इंशाल्लाह इमरान खान 5 साल पूरा करेगा। अच्छा, खान साहब की हुकूमत आपको पता है 4 सीटों पे, ठीक है जो भी है उनकी हिमायत में तो है ना लोग, लेकिन अपोजिशन में 11 जमातें हैं, ठीक है, और खान साहब अकेले खड़े हैं उधर। तो आप नहीं समझते कि मुकाबला बड़ा टफ हो जाएगा? ये तो बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह पोजीशन कुछ नहीं करेगा, इमरान खान अकेला जीतेगा। महंगाई का क्या सीन है? महंगाई हो रही तो पिछली हुकूमतों ने किया। अच्छा, ये मुझे बड़ी अच्छी बनती है, हुकूमत इमरान खान साहब की है लेकिन पीछे वाले कर रहे हैं। पीछे वाले हैं पावरफुल इतने? जी है।
अस्सलाम वालेकुम। आप मुत्तफिक है भाई की बात से कि महंगाई तो पिछली अच्छा वो कहते हैं जी महंगाई पिछली हुकूमतें कर रही हैं, इमरान खान साहब नहीं कर रहे। ये जो अब इस वक्त जो महंगाई हो रही है ना, वो इमरान साहब कर रहे हैं अच्छा, और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक तो होता है ना थोड़ा सा हो, ये डबल ट्रिपल कर रहे हैं। ये अब क्या गैस- वजह क्या लग रही है? ये वजह क्या है? इनको पता है कि मैंने दोबारा आना नहीं है, ये मेरे पास सिर्फ 5 साल हैं। ये जो अपोजिशन का मामला चल रहा है, अपोजिशन कह रही है जी अब नहीं छोड़ेंगे, दिसंबर नहीं देखने देंगे जी जी, हुकूमत को। ऐसे हुआ करता है कि कभी कहा हो बात को और हो जाए? ऐसे होता तो नहीं है क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर अवाम साथ दे, अवाम के साथ जब जाती हो तो फिर ये इनकी हुकूमत जा भी सकती है। नहीं, अवाम उनके जलसे भर देगी, अवाम निकल आएगी बाहर, आपको लग रहा है? क्योंकि शिबली फराज साहब ने भी बात कही कि जी ये भर के दिखा दे हमें ग्राउंड तो हम मान जाए, लेकिन वो शेख रशीद साहब कह रहे हैं आप देखेंगे और आप फिर इस्तीफे की तैयारी करें कि आपने देना कब है। ये बड़ी बात हो रही है। जी जी, वो बात ये है ना मैडम, देखें को इसने जो है ना इमरान खान ने इतनी ज़्यादतियाँ की हैं ना कि गरीब आदमी को बिल्कुल ही वो खोखला कर दिया है। वो अब एक दिहाड़ी की छुट्टी करेंगे ना, वो कहेगा मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। नहीं तो ऑपोजिशन आपको लगता है कि आपकी ज्यादतियों के मुखालिफ यानी खिलाफ निकली हुई है कि आपके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, हमारे साथ हैं वो। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वो उन्होंने तो ये बोला है कि जनाब हुकूमत जो है वो ना है, वो तो कुछ और बातें कर रहे हैं। महंगाई की तो बात ही तीसरे चौथे नंबर पे है। जी जी, वो सूरत हाल ये है ना को इनको कोई समझ नहीं आ रही। हुकूमत जब से इन्होंने संभाली है ना, 2-2.5 साल तो हो गए तकरीबन, किसी किस्म के उनको कोई समझ अभी तक नहीं आई कि हमने क्या करना है, किस तरह चलना है। ठीक, और इनके साथ जितने भी अपने बंदे रखे हुए हैं इमरान खान ने, तो इन्हें चेंजिंग नहीं की। चेंजिंग करता कुछ नून लीग के बंदे होते पुराने, कुछ खुद अपने होते, इस तरह चलता है। इसने आल टू अलफ से लेके ये तक अपने बंदे रखे हुए हैं, को जो इनका दिल करता है वो कर रहे हैं। वैसे तो सारे अपने बंदे रखते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, हर चीज़ देख लें, चीनी हो गया, आटा हो गया, घी हो गया, एक्शन कहाँ ले रहे हैं? एक्शन नहीं, एक्शन मैडम तब लेते हैं ना जब उनको जेलें हों, उनको पकड़ा जाए। जैसे देखो ना नून लीग के साथ कर रहे हैं ना, इस तरह अपने बंदों के साथ करें वो। अगर ये हुकूमत चली जाती है जी, तो या वजीर आजम चले जाते हैं, चले मैं ऐसे बात को कर लेती हूँ क्योंकि मसला तो वजीर आजम से ज़्यादा हो रहा है ना। जी जी, तो अगर ये मामला हो जाता है तो क्या महंगाई नीचे आ जाएगी? क्योंकि माजी में ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं है कि महंगाई बढ़ी है हमेशा, नीचे तो कभी नहीं आई। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन देखो ना अब इंशाल्लाह जो है ना आस्ता आस्ता हो जाएगा, हमें यकीन है। क्योंकि एक पुराना खिलाड़ी पुराना होता है, ठीक है ना। नून लीग को कम से कम 30-35 साल हो गया है, उनको पता है कि हमने हुकूमत किस तरह चलानी है, ठीक है ना। इसको तो अभी तकरीबन जो है ना फर्स्ट टाइम ही आई है, ठीक है ना, इसको इतना कुछ पता नहीं है। तो हम गरीब लोग हैं, हम नहीं चाहते कि हम जो है ना इसको और मज़ीद टाइम दें, कम और फंसें। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा पीटीआई का, सबसे गंदी हुकूमत ये है, नहीं तो वही ना पूछ रही हूँ कि आप तंग हैं इस हुकूमत से? बहुत ज़्यादा। इस टाइम दुनिया में पाकिस्तान का कितना बुलंदी पर जा रहा है। पाकिस्तान आपको चीनी चाहिए कि बुलंद मर्तबा चाहिए? पाकिस्तान राशन चाहिए, चाहिए, पाकिस्तान आटा चाहिए कि बुलंद मर्तबा पाकिस्तान चाहिए हमें। आटा तो हर दौर आपको में सस्ती बिजली चाहिए कि बुलंद मर्तबा? कोई भूखा नहीं मर रहा, कोई यहाँ नहीं नजर आया हमें ये भूखा मरता हुआ। इस टाइम आप 191 थे, आपको अक़वाम मुत्तहिदा में कभी इतनी वो मिले वोट, कितने मिले आपको? आप भी मुत्तफिक है क्योंकि ऑपोजिशन जो है ना वो निकली हुई है, वो कह रही जी आवाम के हक के लिए निकल रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऑपोजिशन जो है आपके बकौल, क्योंकि इनके बकौल तो महंगाई नहीं है, आपके बकौल है, तो क्या ये महंगाई के लिए ऑपोजिशन बाहर निकल रही है? और क्या कर रहा है ये? 2 साल से जितने भी इसके साथ लगे उन्होंने पैसे नहीं रिकवर करने, जितने भी सरमाएदार ब्लैक मनी वाले इसके साथ है। शेख रशीद वो तो हर हुकूमत के साथ होता है, काफूस मुल्लूली को पीटीआई कोई भी हो, उसको सीट चाहिए। महंगाई का जो मसला है, आपको लगता है कि ऑपोजिशन निकली है बहुत इसके लिए? ज़्यादा है, इंतहा कर दी। तो ऑपोजिशन बचा लेगी आप लोगों को? ये मैं नहीं ये कह रहा, लेकिन ये हुकूमत बिल्कुल फारग है, इसको तो आना रहने नहीं चाहिए, चाहे कोई और आ जाए। अगर ऑपोजिशन का एजेंडा आपके बकौल महंगाई नहीं है, कर नहीं सकती ऑपोजिशन, तो फिर किस एजेंडे के तहत बाहर निकल रही है? नहीं, ये तो कुदरती अवाम बाहर आए, सड़कों पे आए। जाएंगे हाँ जी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? रैलियों में जाएंगे इनके साथ? सबके साथ ही जाना चाहिए, जो ऑपोजिशन के साथ जाएंगे? गरीब के हक में हो, सरमाएदार जैसा भी है वो जालिम है, गरीब की जहाँ आवाज होगी वहाँ जाएंगे। गरीब के इन साथ। लोगों से पूछती हूँ कि मसला ये है कि गरीब की जो आवाज़ है ना, वो हम गरीब मतलब रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई कहीं पे काम कर रहे हैं, ऐसे ही ना मजदूर लोग हैं सारे। तो क्या आपको लगता है ये जो अपोजिशन की 11 जमातें हैं, ये नून लीग, ये पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान भी माशाल्लाह, ये आप लोगों के लिए निकल रहे हैं?
नहीं जी मारे सब कर रहे हमारे वास्ते मैं बैठा जरा ये लैके बह गया सारे। आपके हक में निकल रही है ऑपोजिशन? नहीं मुझे तो नहीं लग रहा। तो फिर क्या लग रहा है, हुकूमत आपके हक में है? हुकूमत भी हक में नहीं है, लेकिन अपोजिशन में मुझे तो नहीं लग रहा कि अपोजिशन निकल रही। क्या क्या नहीं लग रहा? हालांकि वो तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो तो पकड़े भी जा रहे हैं और वो तो बेचारे कह रहे हैं डंडे भी खाएंगे, जेलों में भी जाएंगे। मरीम नवाज साहबा कहती बैग तैयार करने का कहा हुआ है अब्बू ने। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मुश्किल, बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या लग रहा है? मुश्किल लग रहा है कि कोई साथ है ही नहीं है। नवाज शरीफ बाहर चला गया, शहबाज शरीफ जहल में है, तो कौन आएगा बाहर? एक वो मरियम बीबी है, मुझे नहीं। मौलाना फजल रहमान इनके साथ है और मौलाना फजल रहमान ने पहले भी एक एहतजाज किया था, याद होगा आपको, ठीक है? उसमें भी बड़ी पावर थी मौलाना साहब के साथ, बड़े लोग हामी भी थे, बड़े आम लोग भी थे, लेकिन नतीजा कुछ भी निकला नहीं था उसका। मामला जूं का तू ही लटका था, हालांकि वो महंगाई के लिए निकले थे। इस बार कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा? मुझे नहीं लग रहा, मुझे वही नतीजा पहले वाला ही होगा। यानी आएंगे जाएंगे, घर चक्कर लगाएंगे, फिर घर वापस। चलें ठीक है, ये इनकी राय है। कह रहे हैं जी निकलेंगे, बाहर आएंगे, ज़ाहिर सड़कों पे ख्वारी भी होगी, कुछ लोग शायद इनमें से बाहर भी जाए उनके साथ ऑपोजिशन के, लेकिन फिर नतीजा क्या निकलेगा इसका बड़ा इंतजार है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कहते हैं कि जनाब जमहूरियत का पहिया जब चलता है तो फिर उसमें सब कंट्रीब्यूट करते हैं, सब के सब, यानी अपोजिशन भी हुकूमत भी। लेकिन पाकिस्तान में जब भी हुकूमत में कोई आता है वो कहता है कि हम अपोजिशन को लिबर्टी देंगे, अपोजिशन को साथ लेके जाएंगे, लेकिन मामला कुछ और होते हैं। अब जैसे इमरान खान साहब भी कहते थे कि जी मैं अपोजिशन को लिबर्टी दूंगा एहतजाज की, आए कंटेनर मैं दूंगा, खाना भी दूंगा। अब जब मौका आ गया है तो आपको लग रहा है कि नहीं, इमरान खान साहब भी पिछली हुकूमतों की तरह थोड़े से घबरा गए हैं, अब तो रास्ता भी नहीं मिल रहा। ज़ाहिर आपके सामने आप देख सकते हैं जो उन्होंने वादे किए थे हमसे, हम पब्लिक से जो उन्होंने वादे किए थे कि हम ये करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, हमें क्या मिला? हमें उन्होंने नौकरियों के वादे किए, किधर उनकी नौकरियाँ? उन्होंने कहा मकान के वादे किए, किधर है उनके मकान? उन्होंने इतने हमसे वादे किए, वो किधर हैं? वो लोग जो आज डिग्रीज लेकर हाथ में फिर रहे हैं, वो किधर जाएंगे लोग? आज वो टके टके की नौकरी ढूंढ रहे हैं, ठीक है? हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट स्टडी करने के लिए यहाँ पर आते हैं, पहले आते थे स्टडी करने के लिए आते थे यहाँ पर, अपनी स्टडी के साथ अपना जॉब करते थे, अपने चलो अपना खर्चा जो खर्चात तो खुद उठाते थे। अब वो किधर से करते पे? अब वो यूनिवर्सिटीज़ में छोड़ रहे हैं, क्यों? उनके पास नहीं के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यू टर्न लिए ना उन्होंने बहुत सारी चीज़ों जी बिल्कुल, यू टर्न क्यों लिए? इस तरह ही है ना कि पहले कहते हैं जी गलत बात निकल जाए तो फिर यू टर्न, बात मुश्किल हो जाए तो यू टर्न। अब ये देखना कि अब कह रहे हैं जी महंगाई है, ठीक है? अब ये एक अंडा है, ये 15 रुपये का हो गया, ठीक है? ना खाए ना अंडा, ना खाएं, ठीक है? अब ये बर्गर वाले, इनकी रोजी रोटी कहाँ से आएगी? अब बर्गर ना खाए ना अंडा ले लें। जब अब अंडे की जगह वो क्या डालेंगे बीच में? आलू डालेंगे, तो आप बाइकआउट करते हैं, आप बर्गर वालों का बाइकआउट करते हैं, तो फिर ये रोजी रोटी कहाँ से कमाएंगे? ये भी बात है। इनकी भी तो यहीं से रोजी रोटी लगी हुई है ना, ये कहाँ से कमाएंगे फिर? आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने वो जो मुर्गी और भैंसों वाला आइडिया दिया था वो शायद इसी वक्त के लिए दिया था? देखिए ना कितनी देर पहले दिया था उन्होंने। अब अगर आपने मुर्गी पाली होती तो आपको यहाँ पे नहीं आना पड़ता, आपके बर्गर घर में बन रहे होते अंडे के। मुर्गी पालने के लिए जगह चाहिए, जगह कहाँ से आएगी? अब यहाँ छोटी सी भी छत, 2 मुर्गियाँ तो नहीं रखनी ना। उधर पेश करे ना, हमारे कप्तान ने तो बड़ा अच्छा मशवरा दिया था। 2 मुर्गियों से तो नहीं ना पेट भर सकती वहाँ, ठीक है? अगर मुर्गी भी पालनी है तो मुर्गी के लिए जगह होनी चाहिए, जगह कहाँ से लेकर आएंगे? एक यहाँ पर उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ, इनसे पूछे कितना रेंट देते हैं? मुझे ये बता दें, ये जो अब दमादम मस्त कलंदर ऑपोजिशन कर रही है, इससे कोई हुकूमत की कुछ हद तक कुछ हो सकती है? कोई तबीयत साफ तो नहीं मैं खैर कह सकती, लेकिन मामला लास्ट टाइम जिस टाइम इमरान खान ने धरना दिया था, उस टाइम इमरान के साथ सारी अपोजिशन जितनी भी सब उसके साथ थी, ठीक है? पीपल पार्टी उसके साथ थी, फजल रहमान उसके साथ था, ताहिर कादरी उसके साथ, सब उसके साथ थे, नून लीग के खिलाफ जब खिलाफ थे, ठीक है? आज इमरान खान पे ये वो सब हो गए, कोई भी सही नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कोई हमें बेनिफिट देता है, कौन देता है? आज अवाम है उनके पीछे लड़ रही है, ठीक है? वो कहते हैं इमरान खान को कुछ ना को, वो कहता है नून लीग को कुछ ना को, वो हमें खाने को दे रहे हैं, क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते। ठीक है, मुझे बताएं कि ये तो कह रहे हैं कि जी सब एक जैसे हैं, आगे पीछे कर लें, सब एक जैसे हैं। नवाज शरीफ के दौर में ना हम खुशहाल थे, नवाज शरीफ के दौर में खुशहाल थे। नहीं, वो खाना घर से लेके आते थे, नहीं, हम कारोबार सारे था, कारोबार मिलता कारोबार मिलता था। इस दौर में कोई कारोबार, मैं सुबह का निकला जैसे आप मुझे बात बता रहे हैं ना कि नवाज शरीफ के दौर लेके ले निकला, मेरी जेब में देख लो 150 रुपया होगा, 6 बजे का निकला हूँ। मुझे जिस तरीके से आपने दुख के साथ बताया ना कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में
कारोबार चल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है कुछ 7 दहाइयाँ पीछे की बात बता रहे हैं आप, 70 साल पहले की। अभी 2 साल ही हुए हैं तब्दीली को आए हुए। पेट्रोल क्या रेट था उसकी हुकूमत में? पेट्रोल का क्या रेट था? उनकी हुकूमत कौन से सन में थी? ये अपना लास्ट में गई है, 2018 में ना, गई है। 18 में, अब 20 में बैठे हुए हैं हम। जाहिर है ना, तो उन्होंने कहा था पेट्रोल किस 65 रुपए था, 64 साल को आप पीछे नहीं ले जा सकते तो महंगाई को कैसे लेकर आएंगे पीछे? महंगाई। हमारा वजीर यू टर्न लेता, हर बात पे यू टर्न लेते। मासूम वजीर आजम है आप। देखिए वरना वो झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि मैंने कोई गलत चीज़ कर दी, मैंने यूटर्न ले लिया। इससे ज़्यादा सदाकत वो क्या दिखाया आवाम को? नहीं है, हमें तो नहीं लगता ये। चले मुझे बताएं कि ये जो दमाद आगे आ जाए, दमाद मस्त कलंदर या ऑपोजिशन जो कह रही है कि हम जनाब आगे आ जाएं, कि हम जनाब हुकूमत को टफ टाइम देंगे, आपको लग रहा है कि इन तमाम 11 पार्टियों में से कोई एक पार्टी, कोई भी नाम जो आपको पसंद है या जिसको आपको लगता है कि आपके हक में बाहर निकल रही है, कोई है ऐसी पार्टी? मेरे ख्याल से चौधरी परवेज लाई काफ लीग, वो तो उनके साथ नहीं है ना, वो तो हुकूमत के साथ है। लेकिन फिर भी उनके दौर में काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं। ऑपोजिशन में कौन सी जमात आपको लग रही है कि बेहतर है परफॉर्मेंस में? अब पीपल पार्टी, पीपल्स पार्टी लग रही है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी पे? इंशाल्लाह। बड़ी जमात है। सही बात। जितने भी वजीर आज़म है, ये नवाज शरीफ हुआ, इमरान खान हुआ, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे बस सबको। कितना दिल टूटा हुआ है। आपको भी हिदायत दे, अल्लाह पाक आपको भी हिदायत दे, मुझे भी दायद है। किसी से उम्मीद मत लगाओ। मुझे भी मशवरा दे दिया उन्होंने, किसी से उम्मीद मत लगाओ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ मैं किसी से उम्मीद ना लगाऊं, अल्लाह से उम्मीद लगाऊं, लेकिन क्या करें, इंसान की नेचर ही ऐसी है कि इंसान रह नहीं सकता उम्मीद लगाए वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद पे कहते दुनिया कायम है। हाँ जी, उम्मीद होनी चाहिए ना। तो मुझे बताइए, आपको कोई उम्मीद है ऑपोजिशन से? ऑपोजिशन से कोई उम्मीद है कि कुछ कर लेंगे निकल के? इंशाल्लाह। अच्छा, और क्या उम्मीद है, क्या कर लेंगे? जिस बंदे तो पता ही नहीं है वज़ीर आज़म मतलब क्या है, उसको वज़ीर आज़म बना दिया आपने। अच्छा, सरासर वज़ीर आज़म है तो वज़ीर आज़म नहीं है, ये सब पता कुछ नहीं है, सिर्फ बयान दे सकता है हर चीज़। ये दस ये अपना कहते हैं इतने पास हो गए जी, मैंने इतने तोड़ दे दिया, इतना तोड़, तो क्यों हुआ? सिर्फ बयानबाजी है। अच्छा, ये कारोबारी तबका भी कह रहा है जी, एक विंग जो है कि जी हम धरने में जाएंगे, हम साथ देंगे ऑपोजिशन का। आप जाएंगे? मैं जाऊँगा, अरे जो ही जाऊँ। धरने में मैं भी जाऊंगा, धरने में। आप क्यों जाएंगे? किसके खिलाफ? इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान साहब बुरे लगते हैं वैसे ही कि कोई मसला किया उन्होंने आपके साथ? कुछ भी नहीं किया। क्या मसला तो है, 55% मेरे साथ छोड़ दे रही चीनी, आज 110 रुपये चीनी है। खुदा का खौफ तो लो यार। नहीं तो हो सकता है ना कि इमरान खान साहब चाहते हो उनके तानु शुगर ना हो जाए, हाँ जी, शुगर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कर दी ना महंगी। हाँ जी, इसीलिए महंगी। चले ठीक है, चीनी का मसला है, इमरान खान साहब चीनी बहाल कर दें, चीनी का रेट नीचे ले आए ताकि लोग चीनी खाकर थोड़ा मीठा बोलना शुरू कर दें। बड़े कड़वा बोलना शुरू कर दिया है। और फिर गंदम का भी मसला है, फिर मैं बिजली का भी क्या क्या जिक्र करें, सर्दी आ रही है, आगे गैस का हाल देखेंगे, उस पर भी कोई प्रोग्राम भड़का देंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मामला ये नहीं है, मामला है ऑपोजिशन का वर्सेस हुकूमत। क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, सब कुछ एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मसला सिर्फ इतना है कि हर आदमी अपने मुफाद के लिए सोचता है, अपने मुफाद के बारे में सोचता है। और जिस मुल्क में मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुई हूँ, वहाँ पर माजरत के साथ 60-70% तबका जो है वो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाला है। और उसमें से अगर आपको मैं एलीट की तो खैर बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बात करूं कि 96-97% जो लोग हैं उनका रोज़मर्रा का जो एक मसला है जो वो रोज़ फेस कर रहे हैं वो है महंगाई। आज फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई और आज फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं ग्रॉसरी करने जाती हूं तो मुझे लगता है कि शायद आज मुझे इस महीने ये स्किप करना चाहिए क्योंकि ये महंगा हो गया है। हालांकि मुझे तो महंगाई का मसला नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है, माकूल है अर्निंग, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि वो लोग जो रेडी बान हैं, जो दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी मुतासिर है। ये जो महंगाई का जिन है ये तो अब काबू में अभी तो नज़र नहीं आ रहा होता हुआ, लेकिन क्या आपको लगता है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन इस जिन को पकड़ के
हुकूमत के खाते में डाल देगी? ये इंशाल्लाह क्यों नहीं पकड़ेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की अपनी थोड़े दिन पहले, तो हमारे कायदे मोहतरम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इंशाल्लाह इस दफ़ा हम लोगों का यही टारगेट है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से उनसे इस्तीफ़ा लेना, उनको घर पहुंचाना, क्योंकि जितनी महंगाई उन्होंने इन 3 सालों 2 सालों में की है उतनी महंगाई आज तक नहीं हम लोगों ने देखी। क्योंकि इमरान खान साहब ने जब वादे किए हैं हमारे साथ, ना हमें वो अभी तक वादे पूरे नज़र आए हैं, ना उनकी वो नौकरी है, ना उनके वो घर, ना। आपने बताया कि आपके कायद के जो भी एम्बिशन है वो आप पूरा करेंगे, आप जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। तो आपके कायद जब हुकूमत में थे तो उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया था, फिर वो इमरान खान साहब से क्यों मांग रहे हैं? उनसे किसी को कोई मसला भी नहीं था, उनसे उनकी महंगाई से भी कोई मसला नहीं था, उनसे किसी को मसला नहीं था। मसाइल तो उस वक्त भी थे, 4 हलकों से बात शुरू हुई थी, कहाँ से, फिर आपके सामने पूरा केस भी रहा है। मसला सिर्फ उनको था कि ये जो लोग हैं ये गलत बैठे हुए हैं, पर हमारी नज़रों में ये जो अब आए हैं ये गलत बैठे हुए हैं। अच्छा चलिए, आपने, मैं मान लेती हूँ कि तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिया होगा, जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो बता दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो वोट दे चुके हैं, उनके वोट की ताकत से पीटीआई जो है वो इस वक्त इक़्तिदार में बैठी हुई है, तो आप इनडायरेक्टली तो उनके वोट को गलत कर रहे हैं। तो हर बंदे का हक है, उन्होंने चूज़ किया है, तो एहतसाब के खिलाफ ही है ना, एहतसाब के लिए हम तो इनको ये कठपुतली है जो किसी के इशारों पे नाच रहे हैं, किसी के काम कर रहे हैं। क्या हुआ है? 35 साल हुए इनको नून लीग हुकूमत करते हुए पाकिस्तान में। अब 2 साल में ये सारी चीज़ें इनसे करवा दें, कभी भी नहीं होगा। अब 2 साल में 35 साल का जितना मलबा है उसमें तो टाइम लगेगा, ये सबको पता नहीं है। किधर जा रहे शेख, क्या कर रहे गुजरात? मलबा कहते हैं किसको है, किसको ठीक करने की बात करते मलबा ये सब चीज़ों को करते हैं जिन्होंने करप्शन किया है, कितने महलात बनाए हैं। हैं? रिकवरी हो गई आके देख लेना कि मियाँ साहब के पास इतना पैसा कहाँ से आया है, ये सारी करप्शन है। तो मुझे बताएं कि अगर करप्शन और पकड़ने से आपके मेरे रोज़मर्रा के मसले हल नहीं हो रहे, आपको चीज़ें सस्ती नहीं मिल रही, मुझे आटा नहीं मिल रहा, आपको चीनी नहीं मिल रही, तो फिर हमने ऐसे इंतकाम एहतसाब का क्या करना है? पकड़े, लेकिन कम से कम हमें तो कोई सहूलत है ना, हमें सहूलत क्यों नहीं मिल रही? ये तो माफिया जब चीनी डाल रहे समंदरों में, पानी के अंदर डाल रहे, स्टॉक कर रहे, कौन कर रहे? अच्छा, यहाँ पर माफिया कर रहे हैं? इनकी माफिया बैठी हुई है, सारा जो काम करवा रहा है। आटा किधर गया बोरे? इमरान खान साहब तो वजीर आजम पाकिस्तान है, एक मुल्क के वजीर आजम जो एटॉमिक पावर है, उनको क्या ये पता नहीं कि उनके नीचे जो है वो सारा माफिया, क्या वो उतनी पावर भी नहीं रखते आपके बकौल के वो पकड़ सके? वो ज़रूर पकड़ सके, उसको एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना, अब नया है, फर्स्ट टाइम है उसको। अभी वो बाहर बैठ के देख रहे हैं, अभी ये चीज़ें देख रहे हैं ना, वो सीख रहे हैं इनसे। ये क्या 5 साल बाद सीखेंगे कि मैंने माफिया को पकड़ना कैसे था। 5 साल बाद नहीं सीखेंगे वो, इनको वो बेचारा शरीफ बने, उनको क्या पता क्या क्या करवा रहे हैं अंदर खाते, वो देख रहे हैं इनको। करवा कौन रहा है? अब नवाज शरीफ साहब करवा रहे हैं, यही करवा रहे। बहुत ठीक है, शरीफ आदमी इस दौर में रुल गया है, और इन्होंने कहा इमरान खान साहब भी शरीफ है। इमरान खान साहब वजीर आजम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, मजबूत वजीर आजम, जमहूरी वजीर आजम, ऐसे वजीर आजम जो आवाम के समुंदर की वजह से, आवाम की ताकत की वजह से, आवाम के वोट की वजह से आए हैं। असल बात पता क्या है, वो आवाम के वोटों से तो खैर नहीं आए, ये तो बात झूठ है। उनको पावर दी गई है, उनको पावर इतना मजबूत खुद किया गया है, बस जिन ने भी किया वो सबको पता है कि उनको पावर किसने दी है। अब वो इतने मजबूत है, उनके खिलाफ कुछ भी होता रहे ना, बनेगा कुछ नहीं, ना ही वो 5 साल से पहले जाएंगे। के मुताबिक कोई लीडर नहीं आता है अवाम उतली सतह है जो तय हो जाता है। अब वो तय करने वाला जो सा तय करके आता है उसके मुताबिक वो चल रहा, तो हमारे मुताबिक नहीं चलेगा। तो आपके बकौल अगर हुकूमत सही नहीं है या हुकूमत नहीं कर पा रही है, कोई भी पॉलिसी नहीं चलेगी। ऑपोजिशन कर रहे, इधर आ जाए, IMF से जो कर्जा लिया जाए उनके मकसद मुताबिक बात है, जो होती है उनसे मुताबिक वो हुकूमत करेगा, तो वो बताएं फिर अवाम को क्या बेनिफिट देगा? कुछ भी नहीं देगा। तो ये तो पिछली हुकूमतें भी करती आई हैं। में रखें, मियाँ साहब जब यहाँ से गए हैं, एक आदमी यहाँ हमारे घेरे में चोर खड़ा है और वो यहाँ से इतने आदमियों से निकल सकता है, आपका दिल मानता है? जब बात हमारी आपस में तय होगी तो यहाँ से निकलेगा ना। तो हुकूमतों की बातें तय थी उनके साथ, आज वो वहाँ पे आराम से बैठे हैं, ये सिर्फ हमारा वक्त जाया हो रहा है। इमरान खान साहब के साथ धोखा हो गया, कुछ ड्रामा है, हुकूमत बीच में रली हुई थी। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें जो आज टॉपिक है प्रोग्राम का, वो ये है कि दमादम मस्कर अंदर अपोजिशन, एहतजाज, तहरीक, कुछ हो जाएगा? दोनों घरों की बात ड्रामा है कि वो अपने कर्जे को छोर में चाह के बचा रहे हैं, अपने आप को पकड़ दगड़ से बचा रहे हैं। ये अपने 5 साल पूरे कर रहे हैं, रुलना अवाम ने है। रोजाना चीज महंगाई हो रही है, महंगाई कैसे नीचे आएगी मेरे भाई? में सिर्फ एक बयानात दिए जाते हैं, डायलॉग बनाया जाता है कि जी हम इस पे गौर करेंगे। आप ये देखें यहाँ हादसा होते हैं सुबह, उसी टाइम वज़ीर आला कहते हैं मैं इसका नोटिस ले रहा हूँ, बताए कितने मुलजिम पकड़े जाते हैं, उसके बाद 4 दिन बाद वो गोल हो जाती है बात। मुझे बताएं कि अवामी मसाइल पे तवज्जो नहीं है नहीं किसी की? कुछ भी नहीं है, सिर्फ आवाम का एक मीडिया पे जिस वो आते हैं ना, वो एक आधा बयान देकर आवाम को मुतमईन करता है। होता क्या है ये बताएं, महंगाई कौन सी नीचे आई है?
जब एक आदमी नोटिस ले रहा है अगले दिन कोई रद्द-ए-अमल तो उसका नजर आए ना, क्या नजर आ रहा है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऑपोजिशन के बाहर निकलने से वजीर आजम कोई काम कर लेंगे? वजीर आजम और इनकी फिर बात के बैठ के तय हो जाए कि मुझे 5 साल निकालने दे, बस ये होगा। और क्या अगर एक बंदा आपके बकौल काम करने के हमें ना पकड़े। आपके बकौल अगर एक बंदा काम नहीं कर रहा ठीक, तो उसके ऊपर प्रेशर होगा तो शायद वो परफॉर्मेंस दे। ऐसे होगा, उसको लाया गया है, वो करे या ना करे हवाम उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसको तय करके लाया गया है। और जब वो तय करके आया है, मैडम काम तो होगा, लेकिन ये सारे चोर इकट्ठे मिले, अलग अलग क्यों नहीं निकलते? ये सारे इकट्ठे हो गया जितने भी है। एक मिनट, इनसे ये पूछा नून लीग वाले आपने क्यों नहीं चोरों का निकल? बिगाड़ा क्या है? मेरा यहाँ पे मौकिफ ये है कि ऑपोजिशन जैसे निकलती है। इमरान खान साहब जब निकले थे, इमरान खान साहब पैट के साथ निकले थे, इमरान खान साहब भी जब निकले थे तो उनके साथ भी एलाइज मतलब थे ना लोग, अलायंस थे उनके साथ प्रोटोकॉल था, लोग थे। आप एक मिनट, एक आदमी घर का सरबराह है, एक मिनट, घर का सरबराह है, उसके घर चलाना नहीं आ रहा तो उसका जुर्म अवाम का है। एक बात है, इनके पास पावर है, आपने लिया किससे वापस? मैडम ये जो इकट्ठे हो रहे हैं ना, इससे एक मिनट सर, ये जो इकट्ठे हो रहे हैं ना, 5 साल काटने के बाद पता क्या, ये जो चोर हाथ से निकल गए, भाई तुम्हारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, बाद में तो निकल गया। 15 मिनट दे दिया आपने। अभी जो इकट्ठे हो रहे हैं ना मैडम, इससे यही होगा कि इमरान खान और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो सोचेगा कि मेरे से क्या गलतियां हो रही है, वो निशानदेही कर देंगे और वो ठीक कर देगा। इमरान खान साहब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और मोहतरमा मरियम नवाज की घर के बाहर जो उससे वो नहीं हीरो बन रही। नहीं, वो क्या हीरो बनेगी? इदारों के खिलाफ तो बोल रहे हैं, उसको कौन हीरो मानेगा? उनका ये जो जितने हमारे इदारे को घसीट रहे हैं। एक मिनट, ये पता कैसे सॉन्ग होंगे? तो वजीर बनाते हैं, उसमें जब वो लूट के खा जाता कहता है मैंने इसको निकाल दिया है, मैंने इसको हटा दिया। अरे भाई अजमाइश के लिए अवाम के पैसे के ऊपर रखा हुआ है। इस पे ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद यहीं से बात का आगाज। हमारे साथ रहिएगा। होता ये है कि हुकूमत में जब कोई भी पार्टी आती है, इक़्तिदार में आती है, बरसर इक़्तिदार होती है, तो उसके पास पावर्स होती हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जो सामने बैठी हुई ऑपोजिशन है वो पावरलेस है, क्योंकि वो भी आवाम के वोट की वजह से, उनके साथ उनकी हिमायत की वजह से असम्बलीज़ में बैठी होती है। ऐसे में मुकाबला है दो ऐसी पावर्स का जिनके पास, दोनों के पास आवाम के कम ज़्यादा वोट तो हैं, लेकिन है आवाम के वोट। अब ऐसे में अगर महंगाई का उज़र पेश करके या महंगाई की आड़ में अपोजिशन कह रही है कि हम बाहर निकल रहे हैं, हम हुकूमत को नहीं छोड़ने वाले, आपको लगता है कि अपोजिशन का मेन एजेंडा अवामी मसाइल या महंगाई है? सारे चोरों का टोला इकट्ठा हो गया है। मैं तो सिर्फ अपने कायद इमरान खान के मुतालिक एक ही बात कहूँगा कि मेरे कायद इमरान खान का अपने कारकुनों के साथ वो रिश्ता है जो फूल का बुलबुल के साथ, चट्टानों का संगीनी के साथ, बहारों का रंगीनी के साथ, चांद का चकोर के साथ, तालिब इल्म का किताबों के साथ, पेन का स्याही के साथ, दिन का उजाले के साथ, रात का अंधेरे के साथ। इस कौम को शऊर आ गया। आप बताएं, जो चलने फिरने वाले आम लोग हम मईशत की बातें करते हैं, मईशत की बातें करते हैं, डॉलर के रेट की बात करते हैं। ये सोए हुए थे 35 साल से, जब 36,000 थे घरों में उन्होंने बांटी हुई थी अपने। मुझे एक सवाल का जवाब दे, महंगाई हुई है? महंगाई बिल्कुल हुई है, लेकिन जब पिछली हुकूमतों किया था। अच्छा, यानी इमरान खान साहब इतने पावरफुल नहीं है कि पीछे हुकूमतें जो है वो इतना लंबा प्लान छोड़ के गई कि आगे 5 सालों तक महंगाई होती रहेगी? इमरान खान साहब तो पावरफुल, यूजफुल, हैंडफुल, थैंकफुल, ग्रेटफुल और ब्यूटीफुल किस्म का बंदे हैं। और मुझे लगता है कि इनके लिए यही बहुत है। मुझे बताएं, मुत्तफिक है, अवाम का मसला क्या है? हैंडसम, ब्यूटीफुल, यूजफुल, थैंकफुल, क्या क्या, ये तो लफ्ज़ भी नहीं मैं बोल सकती। ये चाहिए वज़ीर आज़म में, या वज़ीर आज़म में दर्द चाहिए आम आदमी का? आवाम बहुत पिस गई है महंगाई के तौर पर। चीनी 110 रुपये किलो मिल रही है, सब्जी बहुत महंगी है, क्या करिए? नहीं तो वज़ीर आज़म आपको कैसा चाहिए था? ऐसा कि जो सब्जी कंट्रोल करता, महंगाई कंट्रोल कर? महंगाई तो कंट्रोल करे ना, कंट्रोल करना चाहिए ना। वज़ीर आज़म अगर खूबसूरत है तो चल जाएगा? हैं? वज़ीर आज़म खूबसूरत है, गल नहीं, कंट्रोल होना चाहिए ना महंगाई से। हर आदमी परेशान है महंगाई तो। थर्ली पड़ गई है जब से मियां नवाज साहब ने वहाँ पे लंदन में बैठ के तकरीर करी है, पीटीआई को थरथली मिल गई। मुझे एक चीज़ बता दें, 19,000 पेंशन है मेरी, 15,000 बिजली का बिल दे रहे हैं, खाना कितों है? खाना कितों है? तो ये जो ऑपोजिशन निकल रही है ये आप लोगों को खाना दे सकती है?
या ये हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड कर सकती है? बहुत वक्त अच्छा सी, पहले वक्त बहुत अच्छा सी। पहले कौन सा वक्त? नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, किसका? नून लीग भी अच्छी, पीपल पार्टी भी अच्छी, ये सब तो बुरे आए हैं। नहीं, ये तो बड़ी सादिक और अमीन और बड़ी खूबसूरत हुकूमत है, इनके वुज़रा पढ़े लिखे हैं। आप, मुझे लगता है आप ना नून लीग वाले वो बिरयानी की प्लेट नहीं, पढ़े लिखे की गल नहीं, हर किसी गरीब आदमी ने पूछ के देखो, सब बंदे परेशान। सारे पैसे ए महंगाइयां हुई पईयां, कारोबार बंद होए पैन ते असीं की कर सकने हैं? आवांदा गरीब रह नहीं देना। कौन? इमरान खान। क्या हो रहा है मुल्क में? ऑपोजिशन कुछ कर रही है? ऑपोजिशन कुछ कर लेगी? ऑपोजिशन ने क्या करना है, गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक जा रही है, अपनी सिमत पे जा रही है और बेहतर जाएगी गवर्नमेंट आगे। एकदम कोई भी चीज़ जो है वो आपके लिए निकल रही है ऑपोजिशन? अपोजिशन बेहतर जा रही है और इंशाल्लाह ये इनकलाब आगे रहेगा। कौन सी पार्टी पसंदीदा है 11 जमातों में से ऑपोजिशन की? देखिए, हमें तो जो मुल्क की महंगाई अपने ख़त्म करेगा, गरीबों को इंसाफ मिलेगा, कौन कर सकता है? ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। मगर अपोजिशन इस वक्त हक कर है। जाएंगे? इमरान खान से इस वक्त हुकूमत नहीं ऑपोजिशन के पीछे जाएंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। आप भी जाएंगे? जाएंगे? आप भी जाएंगे? नहीं, टाइम नहीं है जाने का, अपने काम से फुर्सत मिले। वैसे ही हिमायत है। आप जाएंगे ऑपोजिशन के पीछे? नहीं, आप जाएंगे ऑपोजिशन के पीछे? मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। नहीं जाएंगे, वजह क्या है? वजह यह है जो 70 साल पहले काम होना चाहिए था ना, वो इमरान खान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं ये देखो, महंगाई तो नहीं कर रहे? नहीं महंगाई नहीं, उसकी वजह से नहीं हो रही, महंगाई की हिस्ट्री है एक। अच्छा। आपको पता है जो हिस्ट्री 70 साल में जो हुआ है, 35 साल में हमने क्या है, हमने बदमाश वो ग्रोथ दिया बदमाशी को, और क्या 2 नस्लें बर्बाद हो गई इसमें। तो जो इमरान खान कर रहे हैं जो 70 साल पहले होना चाहिए था, जो काज थी पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो किधर है? आपको लगता है रियासत मदीना बना रहे हैं? रियासत मदीना इंशाल्लाह ज़ाहिर एकदम से तो नहीं आ जाएगी, उसका तसलसल होता है, उसमें वो जो कर रहे हैं स्लोली वो अपने जाहिर है, हर महीने के बाद एक टैक्स लगता है नया, तो स्लोली बढ़ेगी ना। आप जिस सेंस में ले और कैसे बताएं, जो इतने लोन्स लिए हुए, जो टैक्सेस इतने पीछे हिस्ट्री उसकी देखें आप ना। लेकिन मुझे मेरी याददाश्त के मुताबिक इन्होंने तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे उठाए हैं। वो कर्जे हिस्ट्री उसकी कर्जों की वजह से कर्जे आए हैं। अब मुल्क को सर्वाइवल में तो देनी थी ना, इन्होंने कर्जा नहीं लिए। कर्जे की वजह कर्जे की यही है ना, उन्होंने लिए तो इसने कर्जे उनको चलाना भी तो था, वरना मुल्क डूब जाता। आप टैक्स पेयर हैं? टैक्स पेयर हूँ। आपकी फिर इनकम यानी साल की 12 लाख रुपए तो होगी? नहीं ज़रूरी नहीं है, ज़रा जो है जिसके है वो देना चाहिए हर बंदे को। ठीक है, आप टैक्स पे करते हैं? मैं तो स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैं बताऊँ कि आप भी टैक्स पे करते हैं। वो कैसे? अजीब लगेगा सुन के, बताऊँ कैसे? माचिस खरीदते हैं घर के लिए, टैक्स देते हैं। पेट्रोल डालते हैं, टैक्स देते हैं। बिजली का बिल देखा कभी? टैक्स देते हैं। गैस देते हैं, इस्तेमाल करते हैं, टैक्स देते हैं। खाना टैक्स देते हैं ना, कपड़े अच्छी शर्ट पहनी हुई है टैक्स देते हैं। अब ये कहें कि ये सारे टैक्स जो बड़े हैं वो पिछली हुकूमत ने किए हैं, तो माजरत से इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि पिछली हुकूमत इतनी स्ट्रांग है कि वो आपके आने वाले 5 सालों तक ना होते हुए भी इक़्तिदार में 10 साल पॉलिसी बना के चली गई है और आपको डिस्टर्ब किए जा रही है कि आपकी पॉलिसी काम ही नहीं कर रही, आपकी पॉलिसी चल ही नहीं रही। सिर्फ इंतकामी सियासत के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, क्या हम अपोजिशन से कोई तवक्कुआत रख सकते हैं कि अपोजिशन कुछ नहीं तो कम से कम महंगाई के खिलाफ इमरान खान साहब को प्रेशराइज कर सकते हैं? जी ऐसा है ना, महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ रही है, इमरान खान साहब को इसके एक्शन लेना चाहिए, माशाल्लाह कम करनी चाहिए महंगाई। महंगाई अगर कम होगी तो हर बंदा खुशहाल होगा। भाई एक्शन की बात ना करें, एक्शन लेते हैं तो चीज़ गायब हो जाती है। नहीं वो तो मैं नहीं कह रही है, हकीकत है, रिपोर्ट्स बताती है। नहीं, अब हुकूमत एक्शन लिया, चीनी 115 में पहुंच गई। हाँ जी, वो अपोजिशन वाले जो हैं वो पहले हुकूमत में थे ना, तो ये सारा सत्यानाश वही करके गए हुए। वही करके गए हैं। अच्छा, उनके इधर आ जाए, वो करके गए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि जब देखिए ना कितने सियाने थे पिछले, कितने सियाने थे कि उनके दौर में 100 पे था डॉलर, इनके दौर में वो क्या करके गए हैं कि 165 पे चला गया। उनके दौर में चीनी 55 पे थी, कितने सियाने हैं कि उन्होंने इनके दौर में जो है ना चीनी 115 की कर दी। उनके दौर में आटा मिल रहा था 40 रुपए का, इनके दौर में आटा मिल ही नहीं रहा है। उनके दौर में बिजली के बिल इतने ज्यादा नहीं थे, टैक्स नहीं था। कितने सियाने हैं कि इनके दौर में मिल रहा है। एक माँ बाप होता है, ठीक है, औलाद के लिए अगर कोई कमाई करके छोड़ जाता है वो औलाद सुखी होती है, जिनके लिए कुछ नहीं होता वो परेशान होते हैं। ये भी हुकूमत का भी वही हाल है, हुकूमत खजाने खाली कर गई है तो सब कुछ। अम्मा जी की बात पे यहाँ पे क्लोजर पे आऊंगी, और ये है कि माशाल्लाह से
जब से मैंने होश संभाली है, ज़ाहिर है अम्मा जी की और बाकी लोगों की एज का डिफरेंस है ना, लोगों ने हुकूमतें देखी हैं, जब से मैंने होश संभाली है, एक जुमला कि ख़जाना खाली है, मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी हुकूमत के मुंह से सुना हो कि ख़जाना खाली नहीं है। ये तो हमारे पाकिस्तान में रिवायत है कि जब कोई इक़्तिदार संभालता है तो उसका पहला जुमला जो कौम के दिलों में जाकर घर कर लेता है कि ख़जाना खाली है, और कौम समझती है कि शायद इतना ज़्यादा ख़जाना खाली है कि हुकूमत को हमें भरना पड़ेगा, और उस भरपाई में हम अपनी पाई से टैक्स पे करते हैं। मामला ये है कि जिस टैक्स को हम पे करते हैं उसके बदले में हमें सहूलियात मिलनी चाहिए थी। जो बाग इमरान खान साहब ने खूबसूरत अपने जैसे बाग दिखाए थे आवाम को, उनमें कम अज़ कम आवाम को कुछ नहीं तो आज़ादी ज़रूर मिलनी चाहिए थी, और कुछ नहीं तो कम अज़ कम रोटी ज़रूर मिलनी चाहिए थी। और जो अपोजिशन का किरदार है वो भी बड़ा अहम है। असम्बलियों में अपोजिशन भी आवाम का वोट लेकर बैठे हैं, पहुँचे हैं। अपोजिशन जो कह रही है, उम्मीद करती हूँ कि इस पे अपोजिशन पूरा उतरेगी भी, क्योंकि इस बार अगर अपोजिशन या हुकूमत दोनों में से कोई कुछ ना कर पाए तो यकीन जानिए कि भरोसा टूट जाएगा। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।